हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सोमवार को ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या चल रही है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या होती है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, अवेकनिंग के बारे में, रीयूनियन से रिलेटेड, टेलीपैथी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, ये सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं गाइस। डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त अपनी डीएफ को लेकर। अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, द पाथ, assessing, release, trust and self love। बॉटम ऑफ द डेक है पावर। सो एक डीएम के अंदर वैसे भी सबसे ज़्यादा पावर होती है। जितने भी सोल्स धरती पे जन्म लेती हैं उसमें से डीएम की एनर्जी मोस्ट पावरफुल एनर्जी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस प्रकार की होती है जैसे कि वो उनके पास लोग अपने आप ही आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर और वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ वो कभी भी बैकआउट नहीं करते किसी सिचुएशन में, कभी भी डरते नहीं हैं, फियरलेस होते हैं, बिल्कुल कभी नहीं डरते, बिल्कुल डेयरिंग स्वभाव है। डीएम के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है कि वो एक तरफ पूरी दुनिया एक तरफ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं सोचता कि सारी दुनिया इस तरफ जा रही है तो हम भी इस तरफ चले जाएं। साथ ही साथ डीएम अगर किसी से घबराते हैं, डरते हैं तो वो सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक तो ईश्वर स्वयं और दूसरी उनकी डीएफ। सिर्फ डीएफ ही ऐसी एनर्जी है जो डीएम को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि डीएम की एनर्जी में इतना पावर होता है कि उनकी फैमिली भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, फैमिली के भी अगेंस्ट जाकर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये डीएम की एनर्जी होती है। तो डीएम की एनर्जी में ओवरऑल एनर्जी पावर आई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। डीएम की एनर्जी में केतु का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट, इवन डीएफ की एनर्जी में भी, बट डीएम की एनर्जी में ज़्यादा दिखता है कंपैरेटिवली। डीएफ की एनर्जी में राहु का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है कई केसेस में। कई बार पोलैरिटी स्विच होती हैं, किसी एक में केतु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, किसी एक में राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। केतु का इफेक्ट होगा तो वो स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होंगे, ज़्यादातर देवी की आराधना करने वाले होंगे डीएम, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, किसी सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं और डेयरिंग होते हैं। साथ ही साथ पास्ट को लेकर चलते हैं और इल्यूजन्स में नहीं रहते, इमेजिनरी दुनिया में नहीं रहते। डीएफ इमेजिनरी दुनिया में रहती है, डीएफ कई बार इल्यूजन्स में भी रहती है। कई बार डीएम बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, डीएफ भ्रमित हो जाती है। तो डीएफ के ऊपर थोड़ा सा राहु का इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि डीएफ पॉजिटिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ऑब्सेस्ड होती, उसको डीएम की एनर्जी 24 घंटे फील होती है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये पावर की जो एनर्जी है
आपके डीएम में ये इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ, अबंडेंस, नेम, फेम, ये चीज़ें तो डीएम के लिए आम बात है, ये तो उनको मिलती ही हैं। ज़्यादातर पब्लिक इमेजेस होते हैं, ज़्यादातर पब्लिक में रहना पसंद करते हैं, सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो एक जगह बैठ जाए तो वो भीड़ लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पावर उनके अंदर बचपन से होती है। दूसरी चीज़, इस टाइम पे पावर ग्रो कर रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपके डीएम इस वक्त सेल्फ लव में है। आपकी डीएम की एनर्जी में सेल्फ लव नज़र आ रहा है, अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कि डीएम बहुत रेयरली सोचते हैं। डीएम को फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने कौन से कपड़े पहने, उन्होंने बाल झाड़े हैं या नहीं झाड़े हैं, मुंह कैसा दिख रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो डेडिकेटेड रहते हैं टूवर्ड्स देयर सोल पर्पस, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, दान पुण्य, ये सारे कार्य करना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को लेकर साथ में चलना, प्रोवाइडर होते हैं। तो इस टाइम पे ये सेल्फ लव की एनर्जी में है। इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, और अब शायद ये सही वक्त है जब मुझे अपने बारे में सोचना है। और जब जब डीएम अपने बारे में सोचते हैं तो अपने का मतलब ही हो गया उनकी डीएफ, बिकॉज दे बोथ आर वन सोल। सो इस टाइम पे ट्रस्ट कीजिए, आपके डीएम आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सेल्फ लव में है, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को प्यार करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं। तो वो इस टाइम पे आपके पास आएंगे, आपको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। पाथ बिल्कुल क्लियर है, उन्हें डीएम, डीएफ, ट्विन फ्लेम या किसी टैग की ज़रूरत नहीं है। वो बचपन से उनको पता होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरी लाइफ में जो मिस्टिकल हैं, इसके लिए किसी टैग की ज़रूरत नहीं होती। डीएम का थर्ड आई बहुत बहुत पावरफुल होता है, उनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है। उन्होंने अगर कुछ विजन्स देख लिए तो वो घटित होना है, मतलब होना है, इतनी पावरफुल विजन होती है। तो इस टाइम पीरियड में ये असेस कर रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर को, और ट्रस्ट इनको पूरा है कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी असेस कर रहे हैं, या जो भी अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, वो डेस्टिन्ड है, वो होना है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं इनकी लाइफ से। कुछ लोगों का रियल फेस इनके सामने आ रहा है, जिन लोगों पर इन्होंने बहुत विश्वास किया, जिन लोगों को हमेशा दिया कि मेरे अपने हैं, उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। ये सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना एंड बॉटम ऑफ द डेक। इमीडिएटली, अचानक से क्या एक्सपेक्टेड है आपके डीएम की तरफ से। 2 कार्ड्स एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है। कार्मिक ट्रिगर होगा, देखिए एग्जैक्टली वही एनर्जी आई है जो मैंने आपसे कहा। टावर मोमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द जस्टिस, यहाँ कार्मिक ट्रिगर्स की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर भी करेंगी और रिलीज़ भी होंगी, और ये कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होते ही आपका यूनियन होगा। समझ रहे हैं? सो यहाँ पे अचानक से ये कर्मा हील होने की और रिलीज़ होने की वाइब्स है। कब तक होगा ये कर्मा रिलीज़? एक नई शुरुआत, 7 नंबर। डेफिनेटली आपके पर्सन और आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो आने वाले 7 दिनों के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, और कमिंग 7 आवर्स टू 25 आवर्स के अंदर भी कुछ यूनियंस होंगे। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके डीएम की करंट एनर्जी विद इमीडिएट एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।